श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 243 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 11। आज जनवरी 2021 प्रारंभ हुआ है और आज से श्री क्षेत्र उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 418 दिन शेष है। आज से महायज्ञ की पूर्णाहुति तक प्रत्येक दिन को हमें श्री महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करना है। प्रत्येक दिन भगवान के श्री चरणों पर समर्पित होवे। जो भी इस महायज्ञ में सहभागी होना चाहते हैं उन्हें मेरा निवेदन है कि आज से ठीक 11:11 को 11 बार इस महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करें। सामूहिक प्रार्थना में, सामूहिक महायज्ञ में बहुत शक्ति होती है और अपने महाकाल को सामूहिक प्रार्थना बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए हम भी ठीक 11 बजे सामूहिक प्रार्थना करें और जितने हो सके उतने अधिकाधिक लोगों को आप उसमें सहभागी करवाएं। आइए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अब भगवान ध्यान योग का अभ्यास करने वाले ध्यान योगी साधक के लिए कैसा स्थान होना चाहिए और कैसा आसन होना चाहिए उसके विषय में कह रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रेतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे शुद्ध भूमि पर चैलाजिनकुशोत्तरम क्रमशः दर्भासन, मृगछाला और वस्त्र ऊपरोपरी रखकर तथा जो न अत्यंत ऊंचा है और न अत्यंत नीचा है, आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। आइए इस अन्वयार्थ का हम लोग अब भावार्थ सद्गुरु की कृपा से कहते हैं। शुचौ देश, योगेश्वर भगवान अपने प्रिय शिष्य को अंतरात्मा के साक्षात्कार की अंतरतम अनूठी विधि बताते हैं। ध्यान साधना के लिए स्थान का विशेष महत्व होता है। चित्त की एकाग्रता अंतस्थ विचारों पर ही केंद्रित है। अतः जिस स्थान पर सर्वोत्कृष्ट शुद्धतम विचारों का साम्राज्य होता है
वहां पर चित्त एकाग्र होने में सुविधा होती है। प्रत्येक स्थान की अपनी महिमा होती है। बुचड़ खाने में बैठकर ध्यान करना चाहोगे तो वहां पर स्थित हिंसक परमाणु विक्षेप करेंगे, क्योंकि वहां पर हमेशा हिंसा की ही चर्चा चलती है, हिंसा ही होती है। जिस स्थान पर हमेशा काम वासना की, क्रोध की चर्चा होती है, वहां पर भी ध्यान असंभव ही है। ध्यान के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो तामसिक, राजसिक, निम्नगामी विचारों से प्रभावित न हुआ हो, जहां पर हमेशा सात्विक वृत्तियों का ही आदान प्रदान हो रहा हो। शुद्ध स्थान दो प्रकार के होते हैं। स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे गंगा किनारा, निसर्गरम्य स्थान हो, पर्वत की गुहा हो, इन स्थानों पर जाने से अंतःकरण हर्षोल्लासित होकर आनंद से भर जाता है। दूसरा स्थान कृत्रिम शुद्ध स्थान, अपने ही घर में एक कोने में छोटा सा देवालय होवे, उस स्थान पर केवल प्रार्थना ही की जाती हो, जिस पर बैठने से सहज मन आनंद मग्न हो जाता है। ज्ञानोबा ने तो ध्यान के लिए स्थान कैसे हो, इसका सुमनोहर वर्णन किया है। विषयासक्त पुरुष, विलासी पुरुष या कोई राजा भी उस स्थान से गुजरे तो उसके मन में भी वहां पर बैठकर ध्यान करने की जिज्ञासा जाग जाए। विक्षेप शून्य स्थान साधक को साधना के लिए सुविधाजनक होता है। इस प्रकार के मनोरम स्थान को प्राप्त कर साधक वहां पर आसन लगाए। उसकी विधि कैसे होती है उसे भी भगवान कहते हैं, चैला जिन कुशोत्तरम। सर्वप्रथम कुशासन बिछाएं, तदनंतर मृगछाला बिछाएं और तत्पश्चात धूत वस्त्र उस पर बिछाएं। यह क्रम बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से भगवान ने प्रस्तुत किया है। ये तीनों भी चीजें ध्यान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पौराणिक आख्यायिका से यह ज्ञात होता है कि कुश वाराह भगवान के रोम से उत्पन्न हुई है। प्रत्येक पवित्र कार्य में उसका उपयोग करते हैं। पवित्री बनाने के लिए, प्रोक्षण आदि में भी, होम हवन में भी इसका उपयोग करते हैं। जिस आसन पर बैठते हैं वह एकदम जमीन से संलग्न न होवे। आसन और जमीन के बीच थोड़ी खुली जगह भी होनी चाहिए, जिससे पृथ्वी की गर्मी निकल जाए और कुश के साथ पवित्रता भी जुड़ी है। अतः उसकी सन्निकटता से भी ध्यान साधना में सुविधा हो सकती है। जो घास पवित्र वातावरण बनाने में कुशल होवे उसे तो कुश कहते हैं ना। उस कुश पर मृगछाला या सिंह चर्म बिछाए, लेकिन आज सिंह चर्म उपलब्ध होना कठिन है, तो भी कंबल आदि आसनों से काम ले सकते हैं हम लोग। भगवान शंकर का स्वरूप भी आज के वैज्ञानिक ढंग से परिपूर्ण है। व्याघ्रांबर, खड़ाऊ, भस्म, ये सब अंतस्थ ऊर्जा को सुस्थिर रखने के उपाय हैं। हमारे शरीर के भीतर सतत ऊर्जा, विद्युत शक्ति निर्माण हो रही है और वह हमारे शरीर के अन्यान्य व्यापारों से बाहर प्रभावित भी होती है। बहिरस्थ समस्त जगत जैसे विद्युत से संचालित है। ट्रेन चल रही है, पंखा चल रहा है, बल्ब प्रकाशित हो रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, यह विद्युत के कारण ही तो विद्युत निर्माण हो रही है ना। तो उसका खर्च भी तो होना चाहिए। केवल उत्पन्न करने से ही काम न चलेगा। हमारे भीतर भी जो विद्युत निर्मित होती है वह हमारे शारीरिक व्यापारों में खर्च भी होती है।
किंतु जब हम ध्यानावस्था में होते हैं तब शरीर में विद्युत निर्मित तो हो रही है, परंतु शारीरिक समस्त व्यापार बंद है, सब शांत है। तब उस इकट्ठे हुई विद्युत को जमीन अपने में खींचे, अतः मृग चर्म की आवश्यकता है। मृग चर्म उस शक्ति को, ऊर्जा को वापस लौटा देता है। यदि बीच में मृग चर्म न हो तो अपने ही भीतर की ऊर्जा का शॉक भी लग सकता है। ऋषि लोग खड़ाऊ भी इसलिए पहनते थे कि शरीरस्थ ऊर्जा को जमीन अपने में न खींचे। भस्म शरीर का तापमान संतुलित बनाने में सहयोग करता है। चैल माने धूत वस्त्र इस मृग चर्म पर वस्त्र बिछाएं, वह वस्त्र अपना ही होवे, वस्त्र की अपनी महिमा है। ध्यान वस्त्र हमेशा शुद्ध और पवित्र ही रखे। जिन वस्त्रों को पहनकर भोजन करते हैं, शौच आदि करते हैं, वे वस्त्र ध्यान के लिए न इस्तेमाल करें। जिन वस्त्रों को पहनकर जो कृत्य करते हैं, उन कृत्यों के तरंग उस वस्त्र में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जिन वस्त्रों में काम वासना को भोगा, वही वस्त्र ध्यान में इस्तेमाल करने से चित्त चंचल होगा ही। अतः जिस वस्त्रों पर बैठकर ध्यान किया जाता है, उसकी शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं न अति उच्छ्रितम न अति नीचम। आसन को न अधिक ऊंचे जगह पर रखो और न अति नीचे की जगह पर। ऊंचासन पर बैठकर ध्यान करने से गिरने का डर होता है, और जमीन को खोदकर गड्ढे में आसन लगाएं तो जमीन का गिलावा, कीड़े मकोड़े का उसमें गिरना आदि का डर होता है। इसका भी वैज्ञानिक ढंग से विचार करें तो कहा जाएगा कि अतिश्रेष्ठतम विचारों को तरंग ऊपर ऊंचे से बहते हैं। ऊपर से तरंग क्या करते हैं? ऊपर ऊंचे से बहते हैं। निम्नगामी तरंग अति नीचे से बहते हैं और मध्यमगामी तरंग मध्य से बहते हैं। हम अति श्रेष्ठतम विचारों को स्वीकारने में भी असमर्थ हैं। स्वीकारे तो भी उसमें जी नहीं सकते हैं, वह हमारे बुद्धि के ऊपर से बह जाते हैं। और अति निम्न विचार तरंगों को भी हम अपने में न समा पाएंगे। हम बीच में ही फिट बैठ सकते हैं। अतः हम जहां पर स्थित हैं, यात्रा वहीं से प्रारंभ करें। इसलिए भगवान ने कहा कि आसन कैसा हो, न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीची हो, समान हो। अब कहते हैं आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य। इस प्रकार की समतुल स्थिति में साधक अपने आसन को स्थिर करे। आसन और स्थिर ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। जिस पर बैठा जाता है उसका नाम आसन है। अनेक प्रकार के आसन हैं, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, मयूरासन, धनुरासन, शीर्षासन इत्यादि। ध्यान साधना के लिए पद्मासन या सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ माना है। जिस आसन पर हम बहुत देर तक स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उसको हम अपनाएं, उस आसन को हम अपनाएं। महत्वपूर्ण आसन नहीं है, अपितु उसके माध्यम से जो पाया जाता है ना, वह आत्मतत्व मुख्य है। स्थिर सुखम आसनम। पतंजलि महाराज कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, आसन पर बैठकर थोड़ा भी इधर उधर झुकना नहीं चाहिए। झुकने के बहुत ही अवसर आते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा है। एक आसन पर बार बार बैठने से वह आसन अपना हो जाता है।
फिर उस पर बैठने से थकान नहीं होती। फिर जितना अधिक देर बैठेंगे ना उस आसन पर उतनी ही सुखानुभूति होगी। अतः निश्चय करके किसी एक आसन को अपना लेना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।